भक्ति भाव के वक्ता हैं श्री कागभूषण जी महाराज, जो गरुण जी महाराज और पक्षी गणों को नीलगिरी पर्वत पर श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं। दैन्य भाव के शरणागत मन के वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो काशी जी के 80 घाट पर बैठकर अपने मन और मैया गंगा जी को कथा सुना रहे हैं। और ज्ञान मार्गी वक्ता हैं प्रातस्मरणीय भूत भावन भगवान शिव, जो माँ के प्रश्न पूछने पर माँ भगवती पार्वती जी को श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्होंने अपने भाव से भगवान की कथा प्रश्नगत सुनाया, उनको पूज्यपाद गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। मानस जी के पहले सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, परंतु मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो अनेक शब्द समुच्चय का संग्रह है। गोस्वामी जी कहते हैं, इस ग्रंथ को भाषा कर मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय। मेरे मन में जैसा प्रबोधन हो रहा है वैसे मैं भाषाबद्ध करूंगा। यद्यपि हमारे पूर्व अनेक महापुरुषों ने यह राम जी की कथा गाई है, तथा मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत। तदपि कही गुरु बारही बारा समुझ परई कछुमति अनुसार भाषाबद्ध करब में सोई। भाषाबद्ध, भाषा माने गिरा ग्राम सियराम जस, कहीं है सुनी है ही सुजान गाई सुजान। भाषा वह है जो उतरे, बात वह नहीं कि जो समझ में ही ना आवे। तो बात क्या है? बात समझने योग्य होनी चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह बात, यह कथा, यह गाथा समझने योग्य है। सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज। सुनिए, समझिए, अर्थात सुनकर समझते हैं सज्जन लोग। जन, जन माने जो भगवान के हैं। अब इस दिव्य त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, तब उनको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? लहहि चारि फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म सिद्ध होता है कथा श्रवण करने से। अर्थ की प्राप्ति होती है कथा श्रवण करने से। कैसे? विवेक से व्यवहार और व्यापार में वो गति करता है। कामनाओं में सूक्ष्म हो जाता है। सद्गति धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। ये भगवान का क्रोध भी मोक्ष प्रदान करता है। रामचरित्र अपने में अगाध है, 100 करोड़ रामायण। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं रामायण सतकोटि अपारा। एकरे बाद भी है, इतने नहीं है, अपार चरित्र है। तब थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म सभी वक्ताओं ने अपने अपने भाव से, जो जिस भाव का वक्ता है उसी प्रकार की कथा सुनाता है। भगत भक्ति भाव का, ज्ञानी ज्ञान भाव का, दैन्य भावी शरणागत भाव का, और कर्मकांडी वक्ता कर्मकांड भाव का। ये तो करना ही होगा। दर्शन करें। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, ये राम जी कौन है? राम जी कौन है के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी राम जी के बारे में नहीं सुनाते, शिव जी के बारे में सुनाते हैं। शिव जी की कथा श्रवण कराते हैं। जैसा प्रश्न आपने किया ऐसे भगवती भवानी जी ने किया, वो तो मैं आगे कहूंगा। पहले श्रोता की क्या जिम्मेवारी है, क्या सावधानी है, इसको आप ध्यान से सुनिए। हे ऋषिवर, एक बार त्रेता युग में भोलेनाथ भूतवावन भगवान कैलाश से चलकर गोदावरी गंगा के तट पर दक्षिण की ओर पहुंचे। अगस्त्य ऋषि ने उनका पूजन किया और प्रार्थना किया, हे बाबा विश्वनाथ क्या सेवा करूं? कहे महाराज हम अपने प्रभु की कथा श्रवण करने आए, मुझे कथा सुनाइए। तो कथा सुनाने लगे। ऐसे नहीं, हम नीचे बैठते हैं, आप उच्च आसन पर बैठिए। बैठे, कथा सुने श्रद्धापूर्वक। संग सती जग जननी भवानी, मां सती जी भी साथ में है। शिव जी तो कथा में निमग्न हो गए। माता जी बैठी तो रही 9 दिन, कथा पड़ी नहीं। कथा हम सुनना चाहेंगे तभी सुनाई पड़ेगी, बैठने से कथा नहीं सुनाई पड़ती है। हम लोग वर्ष में 20-21 कथाएं करते हैं, सुनते हैं लोग, श्रद्धा से सुनते हैं। कितना समझते हैं ये तो सुनने वाले जाने। अपने सुनते हैं कथा, इसलिए कथा के तत्व से थोड़ा भी इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। आध घंटा सुनिए, 1 घंटा सुनिए, 20 मिनट सुनिए, चले जाना है चले। जितनी देर सुनिए सुनिए, कथा सुनिए।